जय श्री राम। धीरे धीरे रे मनो, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो गढ़े, ऋतु आए फल होई। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को राहु देवगुरु बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग बना करके बैठे हैं। 30 अक्टूबर को राहु देव अपना स्थान बदल करके मीन राशि में चले जाएंगे। तब दोनों अलग अलग फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे और राहु देव क्या फल देंगे, आइए देखते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में राहुदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है। 30 अक्टूबर को राहुदेव कुंडली के 11वें भाव में मीन राशि में चले जाएंगे। दोस्तों, यह प्रोग्राम वृषभ राशि के लिए चंद्र कुंडली के अनुसार वृषभ लग्न वालों के लिए और जिन लोगों को वृषभ राशि के नाम से जाना जाता है उन सब के लिए बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली देख करके नहीं बता रहा हूं। जो यह ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा है, उच्च का है या नीच का, या कहीं कालसर्प दोष बनाकर तो नहीं बैठा है, वो मैं नहीं जानता। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। तो वृषभ राशि के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति रह जाएंगे। राहुदेव 11वें भाव में चले जाएंगे। 30 अक्टूबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति क्या परिणाम देंगे? 12वें भाव में किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता है। 12वां भाव व्यय का होता है, खर्च का होता है, हानि और नुकसान का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल और हवालात का होता है। 12वें भाव से नाना प्रकार के, जैसे कि कोर्ट कचहरी अदालत के विवाद, ये भी यहीं से देखे जाते हैं। विदेश से संबंध या अन्य राज्य से संबंध, वो भी 12वें भाव से ही जानकारी मिलती है। तो वृषभ राशि के लोगों को 30 अक्टूबर 2023 के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वाद विवाद से या लड़ाई झगड़े से बचने का प्रयास जारी रखें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद या बिना सोचे समझे कोई काम किया तो 12वें घर में बैठे देवगुरु बृहस्पति के कारण उनको बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल पर भी धन खर्च हो सकता है, हवालात का भी सामना करना पड़ सकता है और बीमारी पर भी धन खर्च होने की संभावना बनती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ती है। यह घर कुटुंब का है, कबीले का है। तो यहाँ पर पड़ने से आपके माता के सुख में वृद्धि होगी। माता का स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना बनती है। माता से आपके संबंध मजबूत होंगे और इस घर से आपको भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद इत्यादि खरीदने के, निवेश करने के, लेने बेचने के अवसर मिले तो जरूर लाभ लेना चाहिए। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जहां जहां दृष्टियां पड़ती है वहां वहां परिणाम बहुत सुखद आता है और पंचम दृष्टि से यह परिणाम भी देखने को मिलेगा। वाहन सुख के भी संभावना बनती है। ऐसा होता है तो जरूर लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ती है। 6ठा भाव शुक्रदेव का है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव, ध्यान से समझे, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु है, शुक्रदेव राक्षसों के गुरु है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मौन रहेंगे। किसी भी प्रकार का प्रतिफल देने के बजाय मौन रहना ही ठीक रहेगा। ठीक इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पर पड़ती है।
अष्टम भाव स्वयं देवगुरु बृहस्पति का है, जिसके कारण विशेष रूप से आपकी सेहत सही रखने का काम भी करेंगे और आपको जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ देने का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार जो लोग एस्ट्रोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, आध्यात्मिक ध्यान में रहने वाले लोगों के लिए, पुलिस वाले, जो लोग डिटेक्टिव का काम करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग, उनके लिए भी, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया अवसर रहेगा, क्योंकि स्वयं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से इन सबको जबरदस्त लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे। अब राहुदेव कुंडली के 11वें भाव में क्या परिणाम देंगे? राहुदेव की स्थिति बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया। राहुदेव का कोई भी घर अलॉट नहीं है, राहुदेव का इनमें से कोई भी घर नहीं होता है। राहुदेव एक अपनी हठधर्मिता से कन्या राशि को अपना घर मानते हैं। बाकी दूसरे ग्रहों के अनुसार राहु और केतुदेव का कोई घर नहीं होता है, जहां बैठते हैं उसके अनुरूप परिणाम देना चालू कर देते हैं। 11वें भाव में बैठकर, 11वां भाव होता है कुंडली का लाभ का भाव, मनोकामना पूर्ण करने का भाव। ऐसी स्थिति में लाभ के अवसर जबरदस्त बनाने का काम करेंगे। जो भी काम करो उसमें आपको लाभ में वृद्धि करके आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं, जो लोग कर्म के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए जबरदस्त लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे। 30 अक्टूबर 2023 के बाद सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन भी मिलने की संभावना बनती है 1.5 वर्ष की अवधि में, और मनपसंद जगह ट्रांसफर भी होने की संभावना बनती है, और आपके कार्य में आपको व्यक्ति विशेष बना करके यश मान सम्मान से नवाजने की स्थिति भी बनती है, क्योंकि आपके कर्म के क्षेत्र में शनिदेव की बहुत बड़ी स्थिति मजबूत है। शनिदेव भी लाभ देंगे और राहुदेव भी लाभ देंगे। ऐसी स्थिति में जो भी कैरियर के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी में काम करने वाले हैं, उनके छवि में बहुत बड़ा निखार होकर के बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ समय होगा। इस समय में जितना लाभ ले सकें लेने का प्रयास करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार राहुदेव की पंचम दृष्टि कुंडली के 3य भाव पर पड़ती है। 3य भाव साहस और पराक्रम का होता है। ज्यादा मेहनत करने का काम करना पड़ेगा। मेहनत करने से ही आपकी स्थिति और मजबूत होने का काम करेगा। यात्रा के योग भी बनते हैं, यात्रा के योग भी बनते हैं। यात्राओं से भी, जो भी यात्रा करोगे, अगर व्यापारिक संबंधी यात्रा करते हैं, व्यापार से संबंध वाली यात्रा करते हैं, तो उसमें अच्छा लाभ होने के अवसर देखने को मिलेंगे। जो भी व्यापारिक यात्रा होगी उसमें राहुदेव की कृपा से विशेष लाभ के अवसर बनेंगे। सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर, जहां केतुदेव बैठे हैं, यहां पड़ेगी। यहां पड़ने से पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, लव मैरिज का। तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, देखिए राहुदेव इस घर को अपना मानते हैं और अपने घर में कोई भी दखल और तकलीफ पसंद नहीं करते हैं। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छाया ग्रह, छलिया ग्रह। ऐसी स्थिति में अपने घर पर दृष्टि डाल करके राहुदेव रातों रात आपको माला माल बना देते हैं और रातों रात ही कंगाल बना देते हैं। ऐसे ग्रह होने के कारण इस घर के बहुत अच्छे परिणाम देंगे। जो शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा कैसी भी हो, निम्न स्तर की हो या उच्च स्तर की हो, सब में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कराने का काम करेंगे। जो लोग संतान की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कराने का काम करेंगे। लव एंड रिलेशन में अगर एक दूसरे की भावना को समझते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तकरार से, विवाद से बचकर रहने का प्रयास करते हैं, तो आपका लव एंड रिलेशन भी बहुत मजबूत रहेगा। जो लोग
लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी उम्र विवाह शादी संबंध की हो गई है, उन सबको इस 1.5 वर्ष की अवधि में राहु देव की कृपा से ऐसे अवसर देखने को मिलेंगे कि उनका विवाह शादी संबंध देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार राहु देव की 9वीं दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ती है। 7वां भाव मंगल देव का है। यहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ लाभ मिलेंगे, निरंतर लाभ नहीं, उतार चढ़ाव के साथ लाभ मिलेंगे। जब जब मंगल देव की स्थिति बढ़िया होगी तब तब विशेष लाभ से नवाजने का काम करेंगे। पत्नी से संबंध, वो भी जैसे मंगल देव के परिणाम 7वें भाव से आएंगे, ठीक उसी प्रकार आपके पत्नी से संबंध देखे जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ उपाय भी आपको करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए, देवगुरु बृहस्पति को मनाने के लिए प्रतिदिन गौ माता को रोटी गुड़ और चने की दाल के साथ देना चाहिए। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होकर आपके पक्ष में अच्छा परिणाम देने का एक सिस्टम तैयार होगा। और विशेष तौर से राहु देव की कृपा पाने के लिए, कृपा में वृद्धि करने के लिए प्रतिदिन कुत्तों को रोटी खिलाएं। उड़ने वाले पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। हनुमान जी महाराज की आराधना करें, हनुमान जी महाराज के चोला चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मिलने वाले परिणामों में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने की कृपा करें। लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।